दोस्तों एक सेकंड रुकिए। आपने कभी कोई एसआईपी कैलकुलेटर यूज किया है? आपने अगर यूज किया तो उसमें आपने डाला हो 500 रुपये डाला, 30 साल सेट किया तो उसमें एग्जैक्ट 1 करोड़ से ऊपर आपको अमाउंट दिख रहा है और उसका तो आप एग्जैक्ट हुआ है। सेम मैंने भी यही किया था, पर मेरे को उस कैलकुलेटर ने मेरे को एक चीज़ कैलकुलेट करके नहीं बताई और उससे मेरा सब कुछ बदल दिया। और आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो अगर आपने वीडियो लास्ट देखी तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी जो 90% लोग नहीं जानते। और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग इसके बारे में वीडियो भी नहीं बनाते। क्या रियल है, क्या सच है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गौरव कनेक्टर। तो जहाँ पर हम बात करते हैं फाइनेंस के बारे में और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे आपके दोस्त की तरह समझते हैं, जैसे आपका दोस्त बात करता है उस लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा आज मैं। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। कभी आपने कैलकुलेटर यूज किया एसआईपी का, आपने यूज किया होगा, उसमें आपने 500 रुपये डाले और उसमें आपने 30 साल डाली तो आपको उसमें करोड़ों रुपए का अमाउंट दिख जाता है। पर कितना रियल है, कितना सच है, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थंबनेल इतना अच्छा बनाते हैं पर उसकी वीडियो में एक्चुअल में कोई होते ही नहीं है कंटेंट। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आप एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ पर एसआईपी करना है, आपको कितने से स्टार्ट करना है, आपका कितना पैसा बनेगा, आपको सब कुछ बताऊँगा। वीडियो को एंड से देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मैंने ओपन कर लिया कैलकुलेटर एसआईपी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरा अमाउंट डालता हूँ, मंथली अमाउंट 500 रुपये। मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ 100 की जगह। मैंने कर लिया है। 12% मेरा रिटर्न है। टाइम पीरियड मेरा है 30 साल। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,80,000 रुपये और मेरे को रिटर्न मिलेगा 13,60,000 रुपये। मेरे को टोटल पेमेंट रिसीव हो 15,40,000 रुपये। और 15 एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मार्केट है, क्योंकि आपको 12 की जगह 20% दे सकता है और 12 की जगह 10% दे सकता है। आपको थोड़ा सा रिस्क करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और अब मैं समझता हूँ आपको 30 साल बाद आपकी पैसे की वैल्यू कितनी हुई है। आपके पास आज कोई घर है, आपकी घर की कीमत 50 लाख है एग्जाम्पल। आज से 30 साल बाद क्या आपकी घर की कीमत सेम 50 ही रहेगी? नहीं रहेगी। उस घर की कीमत लाख करोड़ों में हो जाएगी। आपकी घर कम से कम 5 करोड़ मान के चलिएगा। 5 करोड़ ने तो 2 से 3-4 गुना आराम से बढ़ सकता है। आज से 30 साल बात कर रहा हूँ। हर साल आप देख सकते हैं महंगाई कितनी बढ़ती है, कम से कम 6% से आप बढ़ती है। मतलब इससे आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको 6% महंगाई बढ़ रही है और इतना मतलब हो जाएगा तो आपको 15 लाख की वैल्यू नहीं रहेगी। और क्या एस आई पी करना गलत है? बिल्कुल नहीं। मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा कैसे करना है। आपको ऐसा नहीं एस आई पी नहीं करना है, पर सही कैसे करें। क्योंकि अगर आप 30 साल में 15 लाख रुपए आएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपके पास, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। आज आप सोच रहे हो कि 15 लाख रुपए बहुत होता है। और अगर एग्जाम्पल इसको अपन मैंने 500 करा है, मैं इसको 1000 कर देता हूँ, 5000 कर देता हूँ, 5000 करके देखता हूँ। 5000 30 साल के लिए मेरा हो रहा है इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए और इसका मेरा रिटर्न बन रहा है 1,36,00,000 रुपए बन रहा है। क्या इसकी भी कीमत होगी? आज 30 साल बाद इसकी कीमत हो सकती है, पर इतनी अगर आप अभी सोच रहे हैं इतना अमाउंट होगा, आज सोचना अच्छी बात है, पर 30 साल बाद ये अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा उस टाइम, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। और जो आप सोच रहे हो आप कुछ मतलब आपका एक घर लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी कि आप घर नहीं ले सकते उस टाइम, क्योंकि आज आपको घर 1 से 2 करोड़ मिल रहा है। आप अगर सोच रहे हो, पर आज से 30 साल बाद उसकी कीमत 5 से 10 करोड़ पर हो जाएगी, पर आपको क्या लगेगा, 1 करोड़ पे आपके लिए कोई वैल्यू नहीं जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ एस आई पी कैसे करना है। क्या 500 रुपये एस आई पी बेकार है? बिल्कुल भी नहीं। रियल में समझते चलेगा। एग्जाम्पल समझता हूँ, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये देखिए। 500 रुपये से एस आई पी एग्जाम पर टाइप कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। मैं करता हूँ 500 रुपये नहीं, इसको 1 मिनट, सॉरी। 500 रुपये की एस आई पी एग्जाम्पल, क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं। 500 रुपये की एस आई पी करना कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। एस आई पी 500 रुपये की एस आई पी आप करना चाह रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको
कहाँ पर SIP करना है, आपको ये भी रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपने गलत SIP करी तो आपका पैसा जितना आप चाह रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा, आपको वो भी नहीं मिलेगा, शायद 12% मिल रहा है। और आपने सही डायरेक्शन में SIP कर दी तो हो सकता है 12 की जगह आपको 20 मिल जाए, 20 की जगह 40 मिल जाए और आपका पैसा ज़्यादा हो जाए। तो आपको नंबर एक फर्स्ट सीखना, आपको SIP डिसाइड करना है, आपको कहाँ पर करना है SIP, क्योंकि गलत जगह करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क रहता है, आपके ऊपर नहीं रहता है, जो मार्केट के ऊपर रहता है, इस कंपनी के ऊपर रहता है। इसमें 50 से 100 कंपनी रहती है, उसके अंदर डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना ग्रो होगा, उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है। उसके बाद एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, आपकी एज अगर 18 से 20 साल है तो डिसिप्लिन है, अगर आपको समझते हो डिसिप्लिन, अगर आप ऐसा भी कंटिन्यू करते हो 500, 2000, 5000 रुपये, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा 2000 SIP एंड एंड 5000 रुपये SIP, इतना आप 500, 2000, 5000 और 1000 भी कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं आपको बता दूंगा इससे कितना मिलेगा और इसका क्या रियल है। 5000 तो पिक्चर जो डिफरेंस क्या है, क्यों समझते हैं इसमें डिफरेंस कहाँ आएगा आपको, देखो एक कौन से आप समझते हैं SIP का सबसे आपको 10 से 15% आपको रिटर्न मिलेगा एग्जैक्ट। 500 रुपये से आप स्टार्ट करोगे, लेकिन हर साल आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। आपको आज से 30 साल बाद क्या स्थिति होने वाली है आप उस सोच कर करिएगा। उसके बाद आप आज से 10 साल क्या होने वाला है उसके हिसाब से आप SIP करिए, क्योंकि आप अभी के हिसाब से सोचेंगे कि आज इतनी है तो आपको मतलब आपको ग्रो नहीं कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में। आप आज सोच रहे हो अच्छी बात है, पर आप आज से 30 साल पहले का सोचिए, 30 साल बाद का कि क्या होने वाला है, मेरे को कितने की SIP करनी चाहिए। अगर आप 5000 की SIP करते हो 10 साल में तो भी आपको काफ़ी शायद ग्रोथ मिल सकती है, आप अच्छा ग्रो कर सकते हैं। पर आपके लिए कौन सी बेस्ट है मैं आपको बताता हूँ, चलिएगा। आपको कौन से फंड में डालना है वो भी आपको देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सही फंड चॉइस करना आपके लिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक सिंपल फॉर्मूला समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोगों को होता है कि 500 करें, 1000 करें, मंथली कितने आपको आप कितने कर सकते हो बताइए। पर अभी आपकी एज क्या है, अगर आपकी एज 18 साल है तो आप 20 से 30 साल तक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 50 साल 30 साल तक बेसिक वर्जन है। आप मंथली इनकम आपकी कितनी है, आपको उसका 20% आपको डालना है। आपकी अगर 1 लाख है उसका 20%, 50,000 है उसका 20%, और 25,000 उसका 20%, आपको 20% इन्वेस्ट करना है। बस बात खत्म। आपको इस ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि 20% इन्वेस्ट करना ही करना है आपको, और बाकी एक्स्ट्रा आपको चल रहा है जो खर्चे हैं डेली, जो भी आपकी डेली में लाइफ में जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें आप चलते रहना, कोई दिक्कत नहीं। और जो आप सेव कर सकते हो वो भी आप करते रहना, पर 20% आपको SIP में इन्वेस्ट कर देना है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के लिए, किसी के लिए बात है कि रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। तो कोशिश करिए 15 SIP करेंगे तो आपके चांस ज़्यादा रहते हैं कि आप ज़्यादा ग्रो करें, क्योंकि अगर आप 15 SIP करें तो शायद आपको आज 30 साल और महंगाई हो, शायद उसमें आप सही सेट हो जाएगा। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ ना महंगाई बढ़ जाएगी तो उसमें आपको ज़्यादा नहीं लगेगा महंगा, आप मतलब सोच रहे हो इसका आपका हो जाएगा। अगर 15 रुपये सेव कर तो 8000, 3000, 1600, अगर सच में अगर 500 रुपये बच रहा है तो आपको, तो फिर शुरू कर दो। सोचो मत, ठीक है 500 भी कर दो, क्योंकि कुछ तो होना चाहिए ना। स्टार्ट करिएगा, ऐसा नहीं आज करूँगा अगले महीने करूँगा, बिल्कुल मत सोचिए, आज से स्टार्ट करिएगा, बिल्कुल शुरू स्टार्ट कर। आपकी सैलरी कम है, आपकी इनकम कम है, तो पहले इनकम बढ़ाने पर काम करिएगा कि इनकम कैसे बढ़ाएं, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप इनकम आपकी कम है और आप इन्वेस्ट करने में लग जाओगे तो शायद आपका डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी लाइफ, और आप डिप्रेशन में जाओ कि पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब आपको समझ नहीं आया। इसलिए आप इनकम बढ़ाइए, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा। लिक्विड को आपको एग्जैक्ट आपको मिनिमम आपको 3 महीने के एक्सपेंस आपको एक साथ करना है कि कितने एक्सपेंस हो रहा है, आपको सब लिखना है डायरी में, आपको एग्जैक्ट करना है कितने एक्सपेंस हो, कितने पैसे बच रहे हैं आपको। यहाँ ऐसा नहीं 20% में आपको बताया है कि 20% ज़्यादा भी आपके पास पैसा बचता है एक्स्ट्रा तो आप उसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी फ्यूचर है भाई, वो आपके सेविंग हो रहा है, फ्यूचर के लिए काम आएगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि अभी आप इसको करो फ्यूचर में काम ही आएगा आपके लिए, तो इसको आप कर सकते हो। उसका सही SIP केस चुनो बिगनर के लिए आपको बताता हूँ। देखो अगर आप प्रैक्टिकली आपको फंड कौन सा यूज करना है, बिगनर हो तो हमेशा के लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रिस्क नहीं चाहते हो तो आपको एक इंडेक्स चुनना चाहिए। इंडेक्स के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इंडेक्स
इंडेक्स के अंदर 50, 100, 500 जी। इसके अंदर क्या होता है, जो पैसा आपका लगता है वो 50, 100, 500 कंपनी के अंदर लगता है। सबके अलग अलग इंडेक्स होते हैं। निफ्टी में पैसा लगाते हैं तो निफ्टी 50 कंपनी का है। जो 50 आपका पैसा पूरी 50 कंपनी के अंदर लगेगा, जो 50 कंपनी ग्रो करेगी उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि 50 कंपनी लॉस जाए, क्योंकि सीबीआई का भी रूल रहते हैं, कुछ साल भर में अगर वो कंपनी लॉस जाती है तो उसको उससे निकाल देते हैं, उनके भी कुछ रूल है। तो इसमें आपको रिस्क इसमें बहुत कम होता है। इसमें आपके रिस्क होने के कम बहुत चांसेस है, मतलब आपको रिस्क बहुत 0% मांग रिस्क आपको बहुत कम ही रहता है, क्योंकि आपका पैसा इसमें जीरो तो कभी होगा ही नहीं। क्योंकि ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें चांस ही नहीं जीरो नहीं। जीरो तो SIP में नहीं होगा खैर, पर इसमें आपको बहुत रिस्क बहुत कम रहता है इसके अंदर। आपको रिस्क कैसे कि 50 कंपनी के अंदर, 100 कंपनी के अंदर, 500 कंपनियों के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको एग्जैक्ट देखना है कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, मैं आपको सब बताऊंगा। यूट्यूब पे 50 से 100 लाइक आए और 20 से 30 कमेंट आए तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा SIP और कौन सा इंडेक्स बताऊंगा। मैं आपको इंडेक्स बताऊंगा, आपको कौन सा इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, और आज से 30 साल बाद कौन सा ग्रो करेगा, और SIP बताऊंगा आपको कहाँ पर SIP करना है। बस आप इतना करिएगा। तो आज अपन ने बात करी SIP के बारे में कि SIP क्या होता है, कैसे काम करती है, और उसको आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी अपन ने सीखा, कैलकुलेट करना सीखा कि क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई कितनी बढ़ेगी, 30 साल बाद आपकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास कितना पैसा होगा, सब कुछ सीखा है इस वीडियो में। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गौरव चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पर अपन फाइनेंस की बात करते हैं, उनको दोस्त की तरह सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। और आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। अगर इस वीडियो पर 50 से 100 लाइक आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कहाँ पर आपको कौन सी SIP करना है, कौन से इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।